Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 5 रहेगा, यानी क्लास 5 है ये। और कल कोशिश की जाएगी ये जो 5 सेशन हुए हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सीटेट में उनको खत्म किया जाए एक टेस्ट के रूप में, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक की जो लर्निंग है एटलीस्ट वो कह सकें हम कि भैया ये परमानेंट हो गई है या रिलेटिवली परमानेंट हो गई है, जो आपको डायरेक्टली फिर एग्जाम में हेल्प करे। ठीक, तो आज 5th सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जैसे कल थे। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो आप कर सकते हैं। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे प्रिया, है ना। ये रहे सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर तो जुड़ना चाहिए आपको। आज वही मैंने अपडेट दिया था कि 1 बजे वाला सेशन नहीं होगा, इंटरनेट का कुछ सीरियस इशू था, अभी बस चल गया है आप लोगों की, मतलब ऐसे प्रेयर्स कह लो या जो भी कहना चाहो। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा एकदम बढ़िया, एकदम जिस तरीके से समझते हैं एसोसिएशन के थ्रू पिक्चर्स के उसी तरीके से समझेंगे ताकि चीजें क्लियर रहें और आप लोगों की कंफ्यूजन है वो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें फिर। आप लोगों आकर के आप लोगों ने ऐसे लाइक शेयर कर दिया हो और आप लोग जुड़ गए हो, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आप लोग धीरे धीरे जुड़ते रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। फर्स्ट सेशन है आपके सामने, मतलब फर्स्ट जो स्लाइड है वो कहती है कि ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। मतलब सिर्फ 4 प्रकार के ही जो सांप हैं, यानी कि जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, बाकी सब उतने ज्यादा पॉइजनस नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप हैं। 4 टाइप कौन से हैं? भारत की बात हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो रही है। ठीक, तो अगर हम बात करें, कोबरा हुआ पहला, किंग कोबरा, नहीं सुना आपने? ऐसे मूवी में देखा होगा, वो प्रॉपर दिखाते हैं ऐसे, उसके 2 अभी देखेंगे। कॉमन क्रेट, फिर रसल्स वाइपर जिसको डुबोइया कह सकते हैं, और फिर है सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई कहते हैं जिसको। ये 4 प्रकार हुए, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और सांप का जो जहर है, ये सारी चीजें इनके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कौन से वो 4 टाइप हैं जिनकी बात भारत में जहरीले जो सांप हैं वो 4 प्रकार हैं ओनली। ठीक, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें। बहुत बढ़िया नामिका। चलिए, कोबरा पहला टाइप हुआ, किंग कोबरा जो आप कहना चाहें, ऐसा दिखता है ये, ऐसे बहुत ही ऐसे आइडेंटिटी है इसकी, ये कपड़े ऐसे क्या कहें इसको, वाटरमार्क कहें, क्या कहें, पेटेंट, बिल्कुल 2 वो हैं इसके, क्या कहें, डॉट्स। ठीक, तो ये एक बात है ऐसे पीछे, ये बहुत ही फेमस, क्या कहें, बहुत ही फेवरेट स्नेक है किसका, बॉलीवुड का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रणाम सीताराम जी। आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप क्या है देखेंगे। दूसरा टाइप है कॉमन क्रेट का, ये प्रिंटेड मटेरियल है ना। और कॉमन क्रेट, मुझे लग रहा है मेरे सपने में भी सांप ही आएंगे अब, जिस हिसाब से मैं 2 दिन से स्नेक्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो कॉमन क्रेट हुआ ये जो प्रिंटेड है, ये भी क्या है, जहरीला है। ठीक है, मतलब वेनम जो है इसमें अच्छी खासी मात्रा में वेनमस है ये कह सकते हैं, जहरीला है ये कह सकते हैं, डेंजरस है ये कह सकते हैं, पॉइजनस है ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉमन क्रेट बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं आप हिंदी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है रसल्स वाइपर यानी डुबोइया। अब रसल्स वाइपर, डुबोइया कहेंगे हम इसको। देख रहे हैं आप इसकी जो क्या मोटा है एकदम थिक जिसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये आप दिमाग में एसोसिएशन बिठा करके रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ सही बात है कविता जी। हाँ, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी टेलीग्राम पर। आगे बढ़ेंगे 4th टाइप पर। 4th टाइप क्या है, सॉ स्केल्ड वाइपर यानी अफाई कहेंगे इसको। ये जो निकनेम है इनके 2 सांप के वो भी याद रखने हैं आपको। सॉ स्केल्ड वाइपर ऐसा दिखेगा। और अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में कैसे देगा, एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई भारत में सांप या स्नेक्स के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक जगह लिखा होगा सिर्फ 4 टाइप के पाए जाते हैं, कहीं लिखा होगा जहर नहीं होता, कहीं लिखा होगा कुछ। तो आपको ये जो बातें आपने सीखी हैं उनका इस्तेमाल करके एलिमिनेट करना होगा किसको, ऑप्शंस को, और सही आंसर तक पहुंचना होगा। ईवीएस में एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, जो एलिमिनेशन मेथड है एमसीक्यू के लिए। अगर हम बात करें तो स्नेक के बारे में, अगर हम बात करें तो अ स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, ये कह सकते हैं जो ये 2 हॉलो टीथ हैं जिनको फैंग कहते हैं, जिससे ये क्या करेगा भाई, अगर ये किसी को भी काटता है तो इन्हीं हॉलो टीथ से या फैंग्स से काटेगा। आपने देखा भी होगा वो जो निशान होता है, मैं फोटो डालना भूल गई, ऐसे निशान बन जाता है जिसको काटा जाता है, मूवीज में देखा है हमने। ठीक, तो द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू दीज फैंग्स। ये जो फैंग्स हैं, ये जो 2 हॉलो टीथ हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये कनेक्टेड हैं किससे, वेनम ग्लैंड से, जहां से जहर आएगा। अब ये जो वेनम है ये जाएगा इंसान की बॉडी में थ्रू दीज 2 फैंग्स। ठीक,
तो ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है बात। और कल हमने समझा था जो स्नेक्स हैं वो डेफ होते हैं, यानी कि भैया उनको आवाज नहीं आती, बहरे होते हैं, वो वाइब्रेशंस के थ्रू आपको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। हिंदी में क्या मतलब, ये बेसिक बात है, इसमें हिंदी के लिए परेशान मत हो प्लीज, ये बिल्कुल कहानी सुन रहे हो आप, ऐसा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। स्नेक चार्मर्स स्टोरी। अब ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है। स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जिसमें सपेरे जो होते हैं, अब देखा होगा अपने गांव देहात में या कहीं भी, तो स्नेक चार्मर की स्टोरी के बारे में बात है। यानी कि ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ किसी को देखने में समस्या हो तो। हाँ, तो स्नेक चार्मर्स स्टोरी। सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज, और इंग्लिश में तो स्नेक चार्मर कहेंगे ही। ठीक है, कालबेलियाज भी कहा जाता है इनको। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ स्नेहा जी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन, डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। ये नाग गुम्फन है ना, ये नाग गुम्फन है जिसको, इस डिजाइन को, जो कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक स्नेक्स के ही फॉर्म में डिजाइन बनाया गया है, रंगोली में यूज किया जाता है। रंगोली जो बनाई जाती है, आप देखते हैं दिवाली पे इधर उधर बहुत सारे त्योहार पर लोग बनाते हैं, तो रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, कपड़ों पर भी, एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र। गुजरात में, सौराष्ट्र के अंदर नाग गुम्फन का इस्तेमाल किया जाता है, और साउथ इंडिया मतलब सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर इस नाग गुम्फन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। किसमें? रंगोली बनाने में, डेकोरेशन में, एम्ब्रॉयडरी में। ये एक बात है। पेपर में पिक्स नहीं आती, इसीलिए तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको जो ये पिक्चर्स हैं दिमाग में आपके वर्ड्स देख करके आ जाए, इसीलिए तो एसोसिएशन कराया जा रहा है यहाँ पर, है ना। क्लियर है बात। रेणुका जी, इंटरनेट की समस्या थी भारी, कल होगी 1 बजे का जो सेशन होगा, आज नहीं हो पाया, उसका रीजन था, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, यहाँ मैं भूल गई। द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क्स। अब ये जो सपेरे होते हैं, जो स्नेक चार्मर्स हैं, कालबेलियाज हैं, ये कैसे पहचानेंगे स्नेक बाइट को कि भैया सांप ने ही काटा है, क्योंकि और बहुत सारे अदर चीजें हैं जो काट सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये स्नेक बाइट को इसके मार्क्स से पहचानते हैं। आपको पता है मार्क्स क्या होंगे? जो फैंग्स हैं उसके, वो छप जाएंगे एक तरीके से, या वहां पर ब्लड हल्का सा नजर आएगा। The snake charmers collect or make many medicines with the help of plants which they found in forests। मतलब जो जंगलों में बहुत सारे फॉरेस्ट, जो जड़ी बूटियां काइंड ऑफ होती हैं, उससे स्नेक चार्मर्स बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। और एक और चीज है इसके बारे में, जो सांप है यानी कि जो स्नेक है, अगर वो बाइट करेगा तो वहां की स्किन को ये पूरा एक उतार लेगा, ये कह सकते हैं, और ये 2 जो फैंग्स हैं वो वहां पर विजिबल हो जाएंगे, ये भी कह सकते हैं। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। स्नेक्स जो हैं वो किसके लिए हेल्पफुल हैं? फार्मर्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? चूहों को खा जाते हैं। अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अभी गेहूं की कटाई चल रही है भारतवर्ष में, और बिल्कुल आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो चूहे हैं, रेट्स हैं, वो क्रॉप ना खा जाएं, उससे बचाने में, मतलब प्रकृति का अपना नियम है सर्वाइवल का, सब पूरी एक चेन बनाई हुई है। ठीक, तो स्नेक्स क्या है यहाँ पर? जो रेट्स हैं, इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं, उनको ये खा जाएंगे, ठीक, ताकि क्रॉप्स बचाएं। तो ये स्नेक क्या हुआ? फार्मर के लिए एक फ्रेंड हुआ, यानी कि हेल्प होगी जो किसान है उसकी, किससे? स्नेक से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यहां से तो बफरिंग नहीं है, एक बार आप रिफ्रेश करके देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अब इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब टेस्ट करने से लेकर के डाइजेस्ट करने तक की कहानी है। क्लियर है बात? टेस्ट करने से लेकर स्वाद से डाइजेशन की बात है। आर स्टमक्स टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। भाई 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पेट का जो टेम्परेचर है वो होगा, तापमान जो है हमारे पेट का वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक। ये डायरेक्ट पूछा हुआ था कि जो हमारा फूड है वो जल्दी से पचेगा, किसके कारण? क्योंकि हमारे स्टमक में जो क्या है, जूस है, वो एसिडिक है, अम्लीय है अगर मैं कहूं तो। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। अब बात हो गई कि भैया जो आपकी चावल की फसल है वो ज्यादातर कहाँ होती है? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में है क्या? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। फिर है इसके बाद, राइस इज इवन सेंड टू द अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। भैया जो राइस है, यानी कि जो आपके चावल है, क्योंकि फसल वहां पर काफी हद तक उगाई जाती है, तो क्या है, यहां से कालाहांडी से चावल बाकी जगह भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक, अदर स्टेट्स में।
डेस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस, इतनी ज्यादा जो फसल है चावल की वो यहाँ होती है, उसके बावजूद भी कालाहांडी में क्या है, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, ये कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक बात हुई जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कोई बार बार किसी ने कोई कमेंट करने में लगा हुआ है ईमेल आईडी के लिए, आप अगर इसी वीडियो के नीचे himanshi.edu10@gmail.com, भरोसा नहीं है मैं देख पाऊंगी, पहले ही मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी एडवांस में, और हो भी सकता है देख लूँ दोनों ही चीज। himanshi.edu10, edu एजुकेशन का edu10, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोशिश करें ये जो क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा वाले इनको बाद में पूछें, अभी जब टॉपिक चल रहा है तो उसको समझते हैं ना। मसलिन क्लॉथ इज यूज टू स्ट्रेन समथिंग, मसलिन मतलब कि मखमल कहते हैं आई थिंक इसको हिंदी में, मखमली जैसे कपड़ा कह सकते हो आप, आई थिंक मखमली कहते हैं। तो इस कपड़े को क्या ड्रेन करने के लिए यानी सुखाने के लिए कुछ इस्तेमाल, छानने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ऊपर से कुछ भी छानने के लिए, पहले ऐसे छन्नियां तो होती नहीं थी, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मसलिन क्लोथ का यानी मखमली कपड़े का, किसके लिए, किसी एक चीज को छानने के लिए, ठीक है, स्ट्रेन करने के लिए। मलमल, ओके सॉरी भाई, मलमल, ठीक है, मतलब बात कन्वे हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मखमल मलमल जो भी है, ठीक, क्लियर हुई बात यहाँ तक की? हाँ, नहीं मास्क बनाओगे तो पार जाएगी हवा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। अत्रेयापुरम टाउन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश आपसे शायद ये ना पूछे, बट आंध्र प्रदेश में पूछ ले आसपास के जो स्टेट्स हैं, तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर है। और अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाकी जो स्टेट्स हैं जो जिनसे इसकी सीमा लगती हैं, कर्नाटका हो गया, पुदुचेरी है, इसके अलावा आपका ये तेलंगाना है ऊपर, उड़ीसा है इधर, ठीक। तो ये बेसिक आपको मैप का भी आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, सदर्न में कौन सा है, ऊपर नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स हैं, ये सब, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन देम। वही जो ग्लास जार्स होते हैं, ये जो कांच के आप कहते हैं जार्स हैं जिनमें आप अचार का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अचार डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिनको पिकल्स के लिए भारतवर्ष में अभी जो आपका आम का अचार है और दुनिया भर के मिर्च के अचार और पता नहीं क्या क्या, तो इसके लिए अचार डालने से पहले क्या किया जाता है, ये जो ग्लास जार्स हैं, ये जो कांच के बर्तन हैं, इनको सुखाया जाएगा धूप में ताकि ये अच्छे से सूख जाए, इनमें मॉइस्चर ना बचे, नमी ना बचे। अगर नमी बची तो ये जो आपका अचार है वो हो जाएगा खराब, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको लग रहा होगा मजाक चल रहा है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कल जब हम टेस्ट की तरह एक प्रैक्टिस करेंगे ना ये ईवीएस की, तब अटकेंगे वो लोग जिन्हें ये ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नमी को सुखाया जाता है धूप में रख के ताकि जो अचार है वो खराब ना हो, यानी जो पिकल्स हैं वो खराब ना हो, मॉइस्चर इसमें बच ना जाए, जो भी एक जार है ग्लास का उसके अंदर, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे, कल पता लगेगा श्वेता कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कल डिस्कशन रहेगा। ये बेसिकली मेथड्स हैं कि आप दूध को कैसे कुछ टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप बॉईल कर लेंगे, मतलब आप क्या कर लेंगे, इसको उबाल लेंगे। कुक्ड राइस हैं तो उनका क्या कर सकते हैं, और अगर हम बात करें धनिया की तो उसका क्या करेंगे, अनियन है, गार्लिक है, तो आप मतलब इसको मैच कर लेना। एग्जैक्टली मेरे को नहीं अभी, मतलब इसमें कंफ्यूजन है, बहुत टाइम से देखा नहीं है इसे, तो या तो इसको छोड़ देना या इसको कल करेंगे, है ना। मैं नहीं चाहती कि गलत मिक्स हो, और अभी बहुत ज़्यादा मूड में नहीं हुआ दिमाग लगाने के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसको कल के लिए बचा के रखेंगे, मैं लास्ट में क्वेश्चंस के साथ करा दूंगी। प्लांट्स विच हंट, प्लांट्स क्या हैं जो हंट करता है, इसका नाम है नेपेंथीज, जो कि बहुत ही फेमस कह सकते हैं, फेवरेट कह सकते हैं आपका, किस में, सीटेट में। नेपेंथीज कहेंगे, पिचर प्लांट कहेंगे इसको, पिचर लाइक शेप होती है इसकी, आप देख ही रहे हैं, ऊपर एक ढक्कन टाइप है, अंदर अपनी स्मेल से ये अट्रैक्ट करेगा जो इंसेक्ट्स हैं उनको, और जब वो आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, जो इंसेक्ट है कोई भी कीड़ा है, और फिर उसको ये बंद कर लेगा, और बिल्कुल जो आखिरी समय है उसे कीड़े का वो इसी के अंदर होगा। तो ये बेसिकली बात है। अगर हम बात करें ये मिलता कहाँ है, ये भी जानना जरूरी है, इसके बारे में दो चार चीजें जान लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं और खा जाते हैं फ्रॉग्स को, यानी फ्रॉग्स आप जानते हैं मेंढक, इंसेक्ट्स कुछ कीड़ों को, और इवन जो चूहे हैं उनको भी। तो द पिचर प्लांट यानी जिसको नेपेंथीज भी कहते हैं, इज वन सच प्लांट, ये वन ऑफ दीज प्लांट्स है जो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, डिस्कवरी पर देखा था, बहुत बढ़िया परमानंद जी, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इंडोनेशिया में पाया जाएगा, और भारत में मेघालय में पाया जाएगा।
इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप, ये आप देख ही रहे हैं पिक्चर लाइक शेप है, ऊपर से खुला हुआ, एक लीफ जो है वो ओपन है, माउथ जो है एक लीफ से, एक पत्ती से कवर्ड है, वो खुला रहेगा और फिर वो ट्रैप कर लेगा जब कोई जो कीड़ा है वो इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर के आएगा। तो ये इसकी स्पेशल स्मेल है, एक स्पेशल खुशबू कह लीजिए आप, जो अट्रैक्ट करती है कीड़ों को। ठीक है, 12th की बायो में पढ़ा था, बहुत बढ़िया जी रजत, मैंने बायो नहीं पढ़ी 12th में। When the insect lands on the mouth of the plant, वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की, जैसे ही उस माउथ के जो पास आएगा जो भी एक कीड़ा है, ये ट्रैप कर लेगा, उसको बंद कर लेगा। ठीक, 2-4 चीजें हैं, क्लेवर वे कह सकते हैं इसको हंटिंग का। एक तो ये भारत में मेघालय में पाया जाएगा, बाकी अगर बाहर बात करें तो इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अपनी स्मेल से ये अट्रैक्ट करता है, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में भी, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, किस किस को खा सकता है, माइस को, फ्रॉग को,